सिमिली और मेटाफर में हमेशा ही कंपैरिजन किया गया है, पर सिमिली को ध्यान से नहीं समझा गया। इसीलिए जब कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसके आंसर्स मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज मैं सिमिली के बारे में बताऊंगा। आपका इंग्लिश मेंटर आपके लिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की एक्सप्लेनेशन लेके आया है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसानी के साथ मैं इसको आपको बड़े कॉमन शब्दों में इसको बता सकूं, और साथ ही साथ में पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं जो नेट में आए हुए हैं, सेट में आए हुए हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर में आए हुए हैं, वो भी हम साथ में डील करेंगे। तो सिमिली जो है, सिमिली पहली बात तो आप इसको देखें SIMILE, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सिमिली। सिमिली आगे जो सिंबल्स मिल रहे हैं वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले सिंबल्स हैं जो आप मेरे लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर्स में भी इनके बारे में देख पाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम सिमिली के ऊपर बात कर रहे हैं। सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं। तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि वो कहने का ढंग जिससे आपकी कन्वर्सेशन या पोइट्री में कहें तो आप भाषा एक साहित्यिक रूप ले लेती है। तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर करती है। डायरेक्टली शब्द के लिए हम कहते हैं कि एक्सप्लिसिट कंपेयर करती है। ये शब्द हम ध्यान में रखें क्योंकि इस शब्द के साथ में लास्ट में जो क्वेश्चंस नेट में आए हुए हैं 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम डील कर पाएंगे। तो सिमिली और मेटाफर को हमेशा ही हमने जाना है। सिमिली को समझने के लिए मेटाफर को समझना भी ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में मैंने मेटाफर के बारे में बताया था कि किसी को किसी और नाम देना उसको हम मेटाफर कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है मैंने कि शी इज़ लाइक बफलो और शी इज़ बफलो। तो आपने किसी लड़की को कहा कि वो बफलो है, वो भैंस है। क्यों कहा होगा? यही सोच के कहा होगा कि भाई वो जो है वो भैंस जैसे वो जो है वो भैंस दिखती है, भारी है, काफ़ी भारी भरकम है, तो उसको सीधे कह दिया शी इज़ बफलो। इस ढंग से हम कहें कि एक कंपैरिजन किया कि उस लड़की का कंपैरिजन बफलो के साथ हो गया। अब वो जो कंपैरिजन था वो कंपैरिजन था इम्प्लिसिट कंपैरिजन, संकेतिक कंपैरिजन था, संकेतिक तुलना थी। जबकि जो सिमिली आज हम कर रहे हैं उसमें क्या है कि आप एक शब्द यूज़ करते हो लाइक और एज। तो उसी सेंटेंस को हम बना लेते हैं शी इज़ लाइक बफलो। वो बफलो की तरह है, वो भैंस की तरह है। मतलब अगर मान लीजिए कोई लड़की है, काफ़ी भारी है, और एक पतला सा लड़का या कहीं फिट लड़का उसकी शादी उसके साथ करनी है, तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं शादी करूँगा उसके साथ, वो तो भैंस जैसी है, मुझे तो नॉर्मल लड़की चाहिए, इतनी भारी लड़की के साथ मैं नहीं शादी करूँगा। तो वो जो शब्द है हम रूटीन में ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, शी इज़ लाइक बफलो, शी इज़ लाइक स्टार, शी इज़ लाइक एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस जैसी है। तो जैसा जो शब्द है वो कंपैरिजन के लिए होता है। तो सिमिली कंपैरिजन है दो चीज़ों का, पर वहाँ पे जो है आप लाइक, अब तरह जैसा हिंदी में हम कहते हैं वो भैंस जैसा है, वो भैंस की तरह है। इसी ढंग से इंग्लिश में दो शब्द हैं लाइक एंड एज। इन दो शब्दों के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई सिमिली क्या होती है, और मेटाफर भी समझ लिया। मेटाफर तो सीधे ही कह दिया शी इज़ बफलो, ठीक है। तो
मेटाफर जो होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है और सिमिली में भी कंपैरिजन होता है। सिमिली का कंपैरिजन को कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है। और मेटाफर के लिए हम कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन यहाँ पे होता है वो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कंपैरिजन। ठीक है, इसको समझना इस ढंग से समझ सकते हैं कि भाई आपको शी इज़ लाइक बफलो दिया हुआ है, आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई भैंस जैसा है, दूसरी तरफ शी इज़ बफलो। आप थोड़ा सा वहाँ पे अगर किसी को ध्यान में आएगा वो भैंस है तो आपको ये लगेगा कि भाई क्या कह रहा है, एक तरह से इस ढंग से लगेगा कि भाई कुछ संकेतिक बात कर रहा है, कुछ सिंबॉलिकल बात कर रहा है। तो मेटाफर सिंबॉलिक कंपैरिजन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी अस्पष्टता रह जाती है। तो पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मेटाफर में टेनर और व्हीकल होता है, इसी ढंग से सिमिली में भी टेनर और व्हीकल होता है। सिमिली टेनर क्या होता है, वो जिसका कंपैरिजन हो रहा है, और व्हीकल क्या होता है, जिस चीज़ के साथ जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसको व्हीकल कहते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, ये मैं टर्म इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन टर्म के ऊपर पिछले पेपरों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एटिमोलॉजी की। तो जो सिमिली शब्द है ये लैटिन भाषा के सिमिलिस शब्द से आया है, और मेटाफर जो शब्द है वो मेटाफेरियन शब्द से लिया गया है जो कि ग्रीक शब्द है। अब हम बात करेंगे रूटीन एग्जाम्पल्स जो सिमिली की मिलती हैं। हम एक तरह के फ्रेजेस बन चुके हैं जो कि रूटीन में, राइटिंग स्किल्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे कहते हैं कि स्लाई एज अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी जैसी चालाक है, एक लोमड़ी जैसा धूर्त है वो, चालाक, स्लाई मतलब चालाक। तो एज शब्द जो है वो क्या है, जैसा। लाइट एज अ फीदर, पंख की तरह हल्का। ओल्ड एज द हिल्स, इतना पुराना जैसे कि पहाड़ हों। ठीक है, तो एक तो इस ये ढंग के एक्सप्रेशन, स्लाई एज अ फॉक्स, लाइट एज अ फीदर, ओल्ड एज द हिल्स। और एक और तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं सिमिली के वो ये हैं, एज क्यूट एज अ किटन। तो आप यहाँ पे ध्यान में देखो 2 बार एज आ रहा है। एज क्यूट एज किटन, बिल्ली के बच्चे की तरह प्यारा। एज इनोसेंट एज अ डव, कबूतर जैसा निर्दोष है, सेम मीनिंग है, जैसा, तरह। पर यहाँ पे वो जो शब्द है एज जो है वो 2 बार आता है। एज टफ एज नेल्स, नाखूनों की तरह सख्त। ठीक है, और एक और जो सिमिली के लिए मैंने पीछे बताया कि एज के साथ साथ लाइक शब्द भी होता है जो कि कंपैरिजन को शो करता है सिमिली में। तो जैसे एक्सप्रेशन है फाइट लाइक कैट एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ना, ये भी एक एक्सप्रेशन है कि बहुत बुरे ढंग से लड़ते हैं। चीक्स लाइक रोजेस, उसकी गाल गुलाबों जैसी हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन रूटीन के सिमिली के एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रूटीन के जो एक्सप्रेशन है आप ध्यान से इसको देखें। एक बार एज, पहले जो 3 एक्सप्रेशन है उसमें 1 बार एज आ रहा है, दूसरे जो 3 एक्सप्रेशंस हैं उसमें 2 बार एज आ रहा है, एज टफ एज नेल्स, और तीसरा जो है वो लाइक वाला है। लाइक हमेशा एक ही बार आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिटरेचर में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। इन एग्जाम्पल्स को याद करके आप खुद भी ध्यान में रख सकते हो कि सिमिली क्या होता है। देखो, सिमिली तभी याद रहेगा अगर कोई आपको आसान सी एग्जाम्पल आपके ध्यान में रहेगी। तो रॉबर्ट बर्न्स की कविता है रेड रेड रोज़, उसमें लाइन आती है, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, कहता मेरा प्यार एक लाल लाल गुलाब जैसा है। और क्रिस्टिना रोज़ेटी की पोएम है बर्थडे, उसमें है माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड, मेरा दिल एक गाने वाले पंछी की तरह है, लाइक। माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री, मेरा दिल एक एप्पल के वृक्ष के जैसा है। और एक जो बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है वो आपको मिलती है डैफोडिल्स में, वर्ड्सवर्थ की कविता। उसमें पहली ही लाइन आती है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं भटक रहा हूँ जैसे कि एक क्लाउड हो, मैं अकेला भटक रहा हूँ जैसे एक बादल हो जो किसी
ऊंची घाटियों और पहाड़ों के ऊपर लहरा रहा हो, फ्लोट कर रहा हो। तो एज अ यहाँ पे आ गया एज, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये क्या चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल है सिमिली की। एज शब्द आ गया, ऊपर लाइक शब्द आ रहा था। अब हम बात करेंगे MCQs की। तो कर्नाटका के सेट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो आपके सामने है। तो इसमें सिमिली और मेटाफर, दो चीज़ें जो अभी हमने की हैं, दोनों के हम आंसर स्पष्ट कर लेंगे। तो सिमिली में यहाँ पे देखो, अब सिमिली का कौन सा आंसर हो सकता है। आपको 4 मैच द कॉलम है, आप देखो लाइक और एज कहीं पे मिल रहा है, तो सिमिली को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। देखो तीसरे में आ रहा है इम्पेशेंट एज द विंड, तो एज आ रहा है तो यही इसका आंसर होगा। हवा के तरह इम्पेशेंट, बेसब्रा। मेटाफर की एग्जांपल ले लेते हैं, हार्ट इज़ बेस्ट ट्रेजर। अब हार्ट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये नहीं होता कि दिल, मतलब एक ही, हार्ट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब दिल का भी हो सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इज़ हो, शायद हार्ट को वो छोटा इज़ आई काट दिया उसका। तो एक पोजेसिव फॉर्म भी हो सकती है, और एक वैसे एक हेल्पिंग वर्ब इज़ के रूप में भी हो सकती है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ये है हार्ट इज़ बेस्ट ट्रेजर। तो हार्ट का कंपैरिजन हो रहा है ट्रेजर के साथ। दिल एक सबसे अच्छा ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब खजाना है। तो ये दो हो गए। बाकी जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है और एंटीथेसिस है, इसको मैं अगले लेक्चर वीडियो में इसको क्रिएट करूँगा। नेट में क्वेश्चन आया था कि मेटाफर डिफर्स फ्रॉम सिमिली इन दैट, कहता मेटाफर और सिमिली डिफ़र करती है, दोनों में अंतर है किस रूप में। तो इसका आंसर बी है। मैंने ऊपर भी कराया, इसी क्वेश्चन के साथ डील कराया था कि जो मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो इम्प्लिसिट होता है, और सिमिली में कंपैरिजन जो होता है वो एक्सप्लिसिट होता है। मैं एक बार आपको दिखाऊं पीछे, तो ये रहा कि सिमिली जो है वो एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर से मिले। सिमिली एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है और मेटाफर इम्प्लिसिट कंपैरिजन है, ठीक है। तो आगे है कंसीट के बारे में, मेटाफिजिकल कंसीट। आने वाले लेक्चर्स आपको मेटाफिजिकल कंसीट के ऊपर भी मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे मेटाफिजिकल पोइट्री कंसीट के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक अलग से एक अच्छे ढंग की वीडियो बनाऊंगा, जैसे आपको मेरी वीडियोस मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट क्या है। मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट फार फेच सिमिलीज और मेटाफर्स हैं। अब कंपैरिजन्स, मतलब जब भी कभी मेटाफिजिकल पोइट्री के कंसीट की डेफिनेशन याद रखते हैं तो वो मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है 3 शब्द, फार फेच्ड कंपैरिजन्स। पर अब कंपैरिजन किन शब्दों के साथ होता है, या तो सिमिली के साथ होता है या मेटाफर के साथ होता है। तो इसका ए आंसर है फार फेच्ड सिमिलीज एंड मेटाफर्स। तो ये हो गया आपका। अब दोस्तों मेरी आपको सभी को अपील है कि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें। अगर कोई मेरे काम में आपको कुछ से ढंग की इम्प्रूवमेंट की लगता है कि सर इम्प्रूव करें, तो मैं वो इम्प्रूव करने के लिए भी तैयार हूँ। पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिस इज़ द राइट मेथड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कि आप इंग्लिश जो टाइटल है उसको हिंदी में देखें उसको क्या कहते हैं, या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप देखें उस शब्द को क्या कहते हैं। तो ट्रांसलेशन की हेल्प ज़रूर लें, जैसे सिमिली को उपमा कहते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे लेक्चर्स में आपको हर एक चीज़ कंप्लीशन में मिलेगी, पूरा वो मिलेगा। जैसे कि
मुझे जो क्वेश्चंस मिले सभी नेट के मैंने निकाले हुए हैं, या सेट के भी, टेट के भी। तो ये कंप्लीट लेक्चर होते हैं। आपको एक बार मेरा लेक्चर कवर करने के बाद कोई भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ, आपको कहीं और जगह से उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।